इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन में। सबसे पहले बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि वीकली कैंडल आज क्लोज हो चुकी है। उसके बाद चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, चर्चा करेंगे अच्छे से। फिर हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम का क्या प्लान रहेगा मंडे के लिए, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस कहां पे, ऑप्शन चेन का इशारा क्या कह रहा है, हर चीज को इन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं बिना रुके बिना झुके, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर मैं इस कैंडल को देख रहा हूं, क्या दिख रहा है भाई? इस कैंडल को देखने के बाद अगर आप अभी तक प्राइस एक्शन मेरा वीडियो देखते हुए आ रहे हो, ये कैंडल आपको क्या बता रही है? ये कैंडल जो है मुझे बता रही है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, एक तेजी जो है उसे हम सस्टेन कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं। एक सपोर्ट जो है वो बना हुआ है, उसके ऊपर हम टिक पा रहे हैं। देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। बहुत ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड करके आज चीजों को नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी चीजें। यहां पे देखो, अगर मैं क्लोजिंग दिख रहा हूं इस कैंडल की, ये रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन था, ये भी रिजेक्शन था, इसके ऊपर हमने अपना क्लोज दिया है और एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट इसके ऊपर जाके सस्टेन करके क्लोज दे रहा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट के अंदर बुलिशनेस जो है वो भरी हुई है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई ये चीज? कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। उसके बाद बात करते हैं, यहां पे हम एक ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करते हैं। अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने जा रहा हूं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी जो है ना, आपको ट्रेंड लाइन बनाने में ना कुछ लोगों को डाउट रहता है कि सर कैसे ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर आप एक सेपरेट वीडियो जो है ना सैटरडे संडे के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो मैं बना दूंगा। हालांकि अभी थोड़ा सा मैं बिजी था, कुछ अच्छा प्लान कर रहा हूं आपके लिए। डेफिनेटली कुछ और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव सेशन में आने की बहुत रिक्वेस्ट आती है, तो बहुत जल्दी लाइव सेशन के अंदर एक ट्रेंड लाइन वाला जो चीज है ना, आपको लाइव सेशन में सिखाऊंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। लाइव आएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो। वहां पे सारे अपडेट आपको रिगार्डिंग यूट्यूब वीडियोस और हर चीज के बारे में वहां अपडेट आपको मिल जाता है, ठीक है। वहां पे मैं आपको चार्ट्स वगैरह भी डालता हूं, तो वो चीज आप जरूर ज्वाइन करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब क्या है, आपको ट्रेंड लाइन लगाने का जो डाउट है ना, वो खत्म हो जाएगा उससे, ठीक है। इसको मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, लाइव सेशन में आके हम कवर करेंगे। अब आप इधर से देखोगे तो ये बाउंस आया, इधर इसने बाउंस करके, ठीक है। ये बाउंस आपको याद भी होगा, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब मार्केट ने ये वाला रिजेक्शन तोड़ा था, याद है ना ये चीज? इतना तो हमें याद होगा, ये हमने डिस्कस किया था, मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था, ठीक है, ये चीज। अब मार्केट ने क्या किया है, इसका ब्रेकआउट यहां हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्टिंग डन करी। रिटेस्टिंग डन करने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करके इस हाई के ऊपर, जो कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर भी क्लोज देने में थोड़ा थोड़ा सक्षम होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने वाली बात क्या है, क्या सर यहां पे किसी भी तरीके का कोई डर है? भाई कोई डर नहीं है। सिंपल आपको समझा देता हूं क्या है। मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है। यहां देखो, ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा और ऊपर जाता है, मान के चलो। तो ये एरिया जो है ना, अब आपके लिए गोल्डन एरिया होगा। इसको आप राइट डाउन कर लो, 26,100 का, ठीक है। ट्रेंड अगर ऊपर का है, वो तो दिख ही रहा है, ऊपर का ही है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तो 26,100 विल बी अ वेरी गोल्डन जोन, जहां से एक बड़ा मूव आ सकता है। जैसे देखो, बड़ा मूव कहां से आया था? एक बड़ा मूव आया था यहां से, एक बड़ा मूव यहां से भी आया था। तो तीसरा जो बड़ा मूव आएगा वो इस एरिया से थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आते हैं, इधर हम रिटेस्ट करते हैं, मान के चलो। तो ये जो नेक्स्ट आपका मूव बड़ा आ सकता है, वो 1 या 2 वीक के अंदर वो इस वाली जगह से आ सकता है। समझ में आ गया? बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आपको हर चीज बिल्कुल बच्चे की तरह समझा के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, जिससे क्या है कि आपका छोटा सा भी डाउट जो है ना बचे, ठीक है। इधर उधर की बात नहीं करता मैं। कुछ लोगों को इसलिए ये भी लगता है कि सर आप थोड़ा इधर उधर की बातें भी किया करो। भाई मैं यहाँ पे आपके साथ लर्निंग देने के लिए बैठा हूँ। इधर उधर की बात करने के लिए बहुत कुछ है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप सीख जाओ कुछ, ठीक है। ये मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो देखने वाला सिस्टम क्या है कि हम वापस आ सकते हैं। ये जोन जो है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट गोल्डन जोन रहेगा। 26,100 वाला जो जोन है, 26,135 130 वाला जो जोन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। और यहां से हम बाउंस कर सकते हैं एक बड़ा मूव, जो कि मार्केट को कहां तक लेके जा सकता है? 27,000 तक भी लेके जा सकता है। कहीं भी इसके अंदर डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आई डोंट थिंक सो किसी को कोई डाउट बचा होगा। अब मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, ठीक है सर, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, मैं इधर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। कल मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट इस रेंज के अंदर रह सकता है, याद है ना। इधर मैंने एक छोटी सी कैंडल भी बना के दिखाई थी, वो आप जाके चेक कर लेना। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट क्या कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। और आप मेरी सुबह वाली मार्केट की थाली जो देखते हैं,
उसके अंदर भी आज हमारे ट्रिगर कुछ इस तरीके से ही थे। 5 हमारे कैसे पॉजिटिव ट्रिगर थे, 5 हमारे वेट एंड वॉच वाले थे। तो मार्केट मैंने आपको बोला था कि थोड़ा फंसा रह सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, और सेम ऐसा ही आज हुआ। ठीक है, अब क्या मुझे लगता है क्या समझना है उसको देख लेते हैं। एक देखो बहुत ही प्यारा हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। ठीक है, कहीं भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन बोल लो, इसको नेक लाइन बोल लो, जो भी नाम दे रहे हैं आप दे सकते हो। और बहुत ही शानदार एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद हेड बना, देखो कितना पिक्चर परफेक्ट बोल लो इसको तो। ठीक है, उसके बाद शोल्डर नंबर 2 बना। अब हम क्या बना रहे हैं, मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन बन गया है। अगर मदर बेबी कैंडल का ऊपर से इसको तोड़ता है, एक ब्रेकआउट आता है, मान के चलो इस तरीके से ग्रीन कैंडल से 26,500 तक जाते हैं, वापस आते हैं, रिटेस्ट करते हैं यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन कैंडल से, भाई सब एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये वाली तेजी दे सकता है। ध्यान रखना कहां से बता रहा हूं, तेजी कहां तक की हो सकती है, ये टारगेट क्या हो सकता है, ये भी हम देख लेते हैं। ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। ये जो लो होता है ना, इसको यहां से मार्क किया यहां तक। ठीक है, इसका ही क्लोन लिया, और मार्केट कहां तक जा सकती है, ये इस लेवल तक जा सकती है। ठीक है, यहां तक। ठीक है, मैंने इस क्लोन को यहां पे लगा दिया, और लेवल भी आप मार्क कर सकते हो। तो 27,125 तक, 27,125 तक का एक मूव हम यहां पे देखने को मिल सकता है। अगेन दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, कोई भी यहां पे सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है, ये एक एनालिसिस है, इसको एनालिसिस के पर्पज से ही देखना। ठीक है, कोई भी यहां पे कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जाती, इसको आपको खास ध्यान रखना है। चलो, ये आपको समझ में आ गया, कहीं इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। ये मैं यहां से मिटा रहा हूं, ये भी मैं यहां से मिटा रहा हूं। दूसरा एक ट्रेंड लाइन और दिख रही है, जो कि बहुत अच्छे से मैं बना सकता हूं, जो कि आपको बनानी चाहिए। ये सर, ठीक है, ये देख रहे हो, बहुत शानदार चीज दिख रही है। ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था विषय, इसलिए मैंने इसको पहले डिस्कस नहीं किया था। एक बीच में जगह जा रही है, देख रहे हो ये जगह। तो हम यहां पे अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ना इस तरीके से, तो मार्केट क्या कर सकता है, फ्लैग पैटर्न टाइप ऑफ पैटर्न जो है यहां पे ड्रॉ कर सकता है, बना सकता है। अगर हम यहां पे एक बेस बना देते हैं, देखो समझो बात को, मार्केट भाग तो यहां से रहा है ना, अक्टूबर में यहां से भाग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एक कप विद हैंडल पैटर्न बनाया, हेड एंड शोल्डर बनाया। अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर देता है इस जोन में, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। 26,500 तक अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जाता है, एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ जाता है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे फ्लैग का पोल बना बहुत शानदार, और उसके बाद आप देख रहे हो फ्लैग बनने के पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं, 2-3 कैंडल ऐसे ही दिख रही हैं। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे फ्लैग का पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है, सिंपल है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, सिंपल हमें एक चीज देखनी है, हमें इसको मार्क कर लेना है, जो कि हमारे कल का हाई था और कल का ही लो था, जो थर्सडे का हाई थर्सडे का लो मैंने मार्क कर दिया। इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अब हमारी दिशा तय करेगा। ब्रेकडाउन देता है आपको मल्टीपल सपोर्ट है नीचे, ध्यान रखना। ठीक है, मल्टीपल सपोर्ट यानी कि 26,000 विल बी एक्ट एज, क्योंकि यहीं से एक बड़ा मूव आया था, यहीं से एक बड़ा मूव आया था, हो सकता है यहां से एक बड़ा मूव हमारे लिए इंतजार कर रहा हो। नीचे आता है तो हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे। पैनिक ओनली तब होगा जब 26,000 के नीचे हम क्लोजिंग दे, उससे पहले पैनिक हमें नहीं करना। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम पॉजिटिव दिख रहे हैं, कहीं भी हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, अगर सीधा ब्रेकआउट देता है, मान के चलो इस तरीके से सीधा ब्रेकआउट दिया ऐसे करके, तो ब्रेकआउट के बाद आप थोड़ा सा रिटेस्टिंग का वेट कर लेना। अगर रिटेस्टिंग हो जाती है, बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट प्लस में रिटेस्टिंग, एक अच्छा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 27,125, जो कि मैंने आपको समझाया था। कहीं भी इसके अंदर भी आपको डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन पूछना। आई होप ये चीज समझ में आ रही हो। अब आपको इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, ये और डेटा जो है ना वो चीज शाम को बता देगा। ठीक है, आज तो शाम को नहीं मैं डेटा दूंगा, लेकिन हम संडे की वीडियो में डेटा को भी कवर कर लेंगे, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि डेटा क्या इशारा कर रहा है, कहां ऊपर जाना है। क्योंकि प्रो ने क्या करा है ना, झटके से बेच दिया है, और कहां पे आ चुका है प्रो, 35 पर। और जब 35 से भाई साहब ये और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बस ये समझ लो अपने लोअर एंड को छूने जा रहा है। और लोअर एंड को छूने का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे खरीदारी स्टार्ट हो सकती है, और जैसे ही खरीदारी स्टार्ट होगी एक बड़ा मूव हम वहां पे देखने को मिल सकता है। तो 35 मैंने आपको क्या बोला था, 68 पे था, तब सब लोग इस पे बुलिश थे, और मैं आपको क्या कह रहा था, संभल के रहना, संभल के रहना, संभल के रहना। वहीं से क्या हुआ, ये मूव देखने को मिला, 28% एक झटके में बेच दिया उसने। ठीक है, तो ये चीजें होती है, हमें थोड़ा संभल के रहना होता है। अब आपको समझना है क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा एनालिसिस क्या रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भैया बहुत ही अच्छे से आज पूरा दिन इसने कंसोलिडेट किया। ठीक है, एक हमारे भाई थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल अच्छे से, देखो ट्रायंगल पैटर्न बनाना है ना, ट्रायंगल पैटर्न बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट, और अगर उसको बेस्ट बनाना है तो उसके लिए चाहिए 5 पॉइंट। 5 पॉइंट वाला ट्रायंगल होता है परफेक्ट ट्रायंगल होता है, 3 पॉइंट वाला ट्रायंगल होता है ठीक ठाक ट्रायंगल होता है। और जो हमने कल बनाया था, ठीक है, हमने सिर्फ ये 2 लाइन देख के हमने जो है ट्रायंगल बना दिया था, जो सबसे कच्चा ट्रायंगल होता है, समझ रहे हो। 2 पॉइंट वाला ट्रायंगल को हम लोग क्या है कि अपने एक्सपीरियंस से बना देते हैं, लेकिन ट्रायंगल अगर बनाना है तो मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए, बेस्ट बनाना है तो 5 पॉइंट होने चाहिए, ये आप मार्क कर लो। ठीक है, 5 पॉइंट वाला ट्रायंगल कैसे बना देख लो सर, बहुत ही अच्छे से बना, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो ना, क्या देखो, इसके अंदर ये आया, ये देखो यहाँ पे आया है ना। अब हमारे पास कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, ये देखो, 1 पॉइंट मिला फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये 3 पॉइंट मिले, बेस्ट मिल गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 4th पॉइंट मिला, ठीक है, हल्का सा, और ये आपका 5th पॉइंट। यहाँ पे 4th पॉइंट ऊपर ही मिल सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या समझना है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक कंसोलिडेशन कर रहा है, एक अच्छे लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। और अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूँ तो यहाँ भी आपको देखो कितना शानदार ट्रायंगल, मतलब पिक्चर परफेक्ट ट्रायंगल जो है। नीचे भी आपको देखो ये सपोर्ट आगे भी काम करता हुआ जा रहा है, ठीक है। 15 मिनट वापस चलते हैं। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक शोल्डर, ठीक है, ये देखो फिक्स, मतलब एकदम बेस्ट वाला नहीं लेकिन है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत ही प्यारा हेड, और अब क्या कर सकता है, ये शोल्डर बन सकता है। दूसरी चीज जो दिख रही है उससे भी समझ लो, थोड़ा जूम करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार रिजेक्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे बार बार रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है इसके बाद, ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी दिख रही है, ठीक है। डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी दिख रही है, और इस डबल बॉटम की नेकलाइन है। थोड़ा सा आरएसआई का होमवर्क मैं आपको देता हूं, आरएसआई आप चेक करके बताओगे कि डाइवर्जेंस है या नहीं है, ठीक है। अगर इसने क्या करा, इसको डबल बॉटम माना और ये एक बुलिश पैटर्न बना, बुलिश एंगल्फिंग, लास्ट में जाते जाते तो एक बड़ा मूव हम कहां तक आ सकता है, इस एरिया तक, ठीक है। फर्स्ट थिंग हम कहां तक सोच सकते हैं, इस एरिया तक एक मूव आ सकता है 26,250 तक, 26,250 तक एक मूव की संभावना हमें दिख सकती है कि ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पॉसिबल है क्योंकि ये शोल्डर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहां तक हमें समझ में आ रहा है, किसी को सब मेरे साथ चल रहे हैं, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखने वाली बात क्या है कि हम सीधा गैप अप ओपन भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सैटरडे संडे में कोई न्यूज आती है तो सीधा गैप अप ओपन भी हो सकते हैं, फिर दिमाग नहीं लगाना। अगर हम लोग यहीं ओपन होते हैं तो एक मूव हमें यहां पे मिल सकता है। अब देखने वाली बात क्या है सर, यहां पे आके क्या कर सकते हैं, यहां पे आके जैसे कि नेगेटिव प्राइस सेक्शन मिला, जैसे ये नेगेटिव प्राइस सेक्शन मिला, अगर मुझे नेगेटिव प्राइस सेक्शन इस तरीके का फॉर्म होते दिखता है तो मार्केट क्या कर सकता है, वापस से नीचे जा सकता है और इस वाली रेंज के अंदर टाइम पास और करता हुआ दिखाई दे सकता है। बड़ा मूव कब आएगा ऑप्शन बायर्स के लिए, देखो ऑप्शन बायर्स के लिए एक मूव तो ये पॉसिबल है जो मिल सकता है उन्हें। दूसरा मूव कब आएगा, बड़ा मूव अगर आएगा तो उसको क्या करना होगा, एक ब्रेकआउट देना होगा। समझ में आई? देखो अब क्वेश्चन आपका आएगा, सर आपने कल भी आज भी एक ब्रेकआउट देखा था, ठीक है, ये हमने एक ब्रेकआउट देखा था, ठीक है, और जो वो ट्रायंगल में इस तरीके से हम फॉर्म कर रहे थे, याद है ना। एक देखो मैंने तभी आपको बोला कि ट्रायंगल के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। और वहां से 3 पॉइंट कैसे मिले, देखो समझो बात को, 3 पॉइंट कब होगा, स्विंग होना चाहिए उस पॉइंट पे, समझ रहे हो बात को। मैं इसको बना दूं तीसरा पॉइंट, जैसे मान के चलो मुझे ट्रायंगल बनाना है, और लेट सपोज मैंने ट्रायंगल कैसे बनाया, इसको एक बार मिटाते हैं, और ये कुछ है नहीं अभी, ये मान के चलो कुछ भी नहीं है, और ये देखा मैंने, और मैंने इसको देख के क्या बनाया, ट्रायंगल बनाने की कोशिश की, ठीक है। अगर मैं इसको देख के ट्रायंगल बना रहा हूं, इट्स रॉन्ग ट्रायंगल, समझ लो बात को। मैंने तो आपको क्या है कि वहां पे जैसे बनाना है तो मैंने बना दिया, लेकिन इस तरीके से ट्रायंगल नहीं बनता। ट्रायंगल के लिए चाहिए आई वॉन्ट अ स्विंग, मतलब कि स्विंग होना चाहिए। स्विंग कैसे हुआ, ये देखो ये स्विंग है, समझ रहे हो, जल्दबाजी में काम नहीं करना, ये स्विंग है, समझ रहे हो, ये स्विंग है, ये स्विंग है। तो आप 3 पॉइंट का मतलब क्या हुआ, 3 स्विंग्स चाहिए। अब 3 स्विंग्स मिल गए ना मुझे, एक स्विंग ये हुआ, दूसरा स्विंग ये हुआ, तीसरा स्विंग ये हुआ, ठीक है, 3 स्विंग हुए। अब 3 स्विंग्स पे आप क्या बना सकते हो, अब आप ट्रायंगल बना सकते हो, समझ गए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 स्विंग्स पे आप अपना ट्रायंगल बना दिया, जैसे 3 स्विंग्स ये मिले मुझे, आई मेड माई ट्रायंगल बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में। अब क्या है, इसका ब्रेकआउट, पहले तो ये मूव एक्सपेक्टेड है, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम काम कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट आता है, मान के चलो वी विल वेट फॉर द, किसके लिए, क्योंकि चाहे ब्रेकआउट आए चाहे ब्रेकडाउन आए, अब हमें क्या है, रिटेस्टिंग के बिना थोड़ा सा डर रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है तो जरूरी नहीं है मार्केट रिटेस्ट करे। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन जब आती है तो मैं अपने लिए क्या करता हूं, यहां पे मैं 50% क्वांटिटी के अंदर एंटर हो जाता हूं। जब कोई भी स्टॉक्स के अंदर इस तरीके का होता है या निफ्टी के अंदर भी होता है, मैं 50%, और ये सब जो बात बता रहा हूं सिर्फ 15 मिनट के लिए बात नहीं है, ये आप 5 मिनट पर भी अप्लाई कर सकते हो, और ये आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी अप्लाई कर सकते हो, ये आप निफ्टी में भी कर सकते हो, और ये आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो प्राइस सेक्शन सिखाता हूं ना मैं आपको, ये कहीं भी कैसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप बिटकॉइन में भी अप्लाई कर सकते हो इसको, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी आंख बंद करके करोगे, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। 3 स्विंग्स हुए, मैं क्या कह रहा हूं, ब्रेकआउट आए या ब्रेकडाउन आए, है ना, जरूरी नहीं है कि अब वो क्या है, रिटेस्टिंग दे। क्यों रिटेस्टिंग कब होती है, रिटेस्टिंग तब होती है जब मार्केट ये मूव दिखाए, इस तरीके से बड़ा मूव सीधा दिखा दे, तो हम रिटेस्टिंग का वेट करते हैं। ये मूव आया रिटेस्ट सीधा, तो अब हम यहां पे देखेंगे कुछ, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। जैसे ये सीधा तोड़ देता ना नीचे, ऐसे करके ब्रेकडाउन दे देता, तो मैं बोलता कि भाई रिटेस्टिंग का वेट करो, ठीक है। अब ये ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहां पे रिटेस्टिंग की कोई भी नीड नहीं है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे भी हम यहां पे दिमाग लगा सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन आता है तो कहां तक का मूव आ सकता है, मैं आपको लर्निंग देने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं आज ज्यादा, क्योंकि संडे है तो संडे पे अपन कवर कर लेंगे सब चीजें, इसलिए मैं यहां पे सीधा सीधा जल्दी जल्दी प्लान नहीं समझा रहा, ठीक है। ब्रेकडाउन आएगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 26,100 का ब्रेकडाउन आता है, मान के चलो, तो ये सीधा सीधा भी आ सकता है या एक बार रिटेस्ट करके भी आ सकता है सीधा यहां पे, ठीक है। समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ब्रेकआउट आता है ऊपर से ऐसे करके ब्रेकआउट आया मान के चलो, तो रिटेस्टिंग करने आ सकता है ना, रिटेस्ट करके कहां तक 26,350, ठीक है। अभी 350 तक का हम माइंड सेट बना सकते हैं अपना, ब्रेकआउट के बाद 350 तक का एक मूव जो है हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपको क्यों ऊपर क्या है अब मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अब ऊपर चार्ट तो है नहीं, ठीक है, समझ रहे हो बात को, अब ऊपर चार्ट तो है नहीं है, ये हम जो भी बात कर रहे हैं ये ऑल टाइम हाई पे बात कर रहे हैं, तो चार्ट तो है नहीं है, हो गया चार्ट तो जो भी है, तो अब हमें थोड़ा सा टारगेट्स अलग तरीके से निकालने पड़ते हैं। तो 350 मैंने आपको उस हिसाब से समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या समझाने की कोशिश करी है, पुट कॉल रेशियो मुझे क्या बता रहा है, पुट कॉल रेशियो हमारा ठीक ठाक दिख रहा है, 1.1512 के पास में है, ठीक है, तो ओके है, कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, 50,000 का हुआ यहाँ पे हुआ है, बिल्कुल एट द मनी पर, ठीक है, और ये लोग 50% नहीं है, अगर 50% होते तो हमारा रूल चेंज हो जाता, ठीक है। ये लगभग आपका समझ लो 30% लोग हैं इनके, ठीक है, 1.5 लाख तो 1 लाख लोग पुराने हैं ना सर, ठीक है, और 54,000 हुआ है यहाँ पे हुआ है, जो भी सेम कहानी यहाँ पे दिख रही है, और ये है 26,400, ठीक है, 26,400 मैंने आपको 350 इसलिए बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या सोचना है, हमें देखना क्या है कि एक हमारे पास सपोर्ट है 26,200 का और 26,400 का हमारे पास रजिस्टेंस है। 26,200 टूटता है तो हमारे पास 26,100 पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा, और 26,400 टूटता है तो 26,500 का भी आपको इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस मिल जाएगा। तो मार्केट इस रेंज के अंदर फंसी रह सकती है। अगर किसी भी साइड से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो आपको 100 पॉइंट का मूव आपको एडिशनल मिल सकता है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मुझे क्या समझा रहा है, बैंक निफ्टी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं तो बैंक निफ्टी के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं, तो आपको रेट कट की संभावना के रीजन से क्या हो रहा है, रेट कट की संभावना, भाई आरबीआई गवर्नर ने क्या बोला कि 0.25 बेसिस का रेट कट जो है वो हम अभी हमारे पास जगह है, हम दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 5 दिसंबर को हमारी मीटिंग होनी है, शायद हो सकता है कि 0.25 पे हमें कट मिल जाए, और 10 दिसंबर को वहां पे फेड की रेट कट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पावेल साहब का फिर क्या है कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो वो क्या है कि अब धीरे धीरे कोई दूसरा वहां पे बैठेगा, उससे पहले पावेल साहब चाहेंगे कि वो अपना एक रेट कट करके चले जाएं, तो वहां पे आपको एक रेट कट मिल सकता है, तो उसके बाद इंडिया में रेट कट बहुत संभावना आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो उस खुश बारे में सोच के बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग निफ्टी बैंक जो है आपका बढ़िया भाग रहा है। बहुत लोग शिकायत भी कर रहे थे सर, ये ट्रेंट वगैरह, हिंदुस्तान लीवर, TCS, बड़े बड़े स्टॉक्स जो हैं वो अभी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई मार रहा है। वो सर उसके पीछे का रीजन है बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी बैंक, ठीक है, आप देख लो ना किस लेवल पे भाग रहा है, तो उसकी वजह से ये ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके पीछे का रेट कट का रीजन मैंने आपको समझा भी दिया। तो अब आते हैं सर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कहीं को दिक्कत दिख रही है, दिक्कत कुछ नहीं है यार, आई वांट मतलब कि मार्केट एक बेस बना दे, इस तरीके से मार्केट भाग रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है और कुछ नहीं है। अगर आप बेस बना के भागोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। बेस यहाँ पे बनाया तो है आपने 2-3 कैंडल का, लेकिन ठीक है यार, चलो आप इसको एक बेस बोल तो सकते हो, लेकिन एक बार हम आ सकते हैं नीचे, क्योंकि ये ना यहाँ से इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से भाग रहा है और ये सस्टेन करने वाला मूव नहीं दिख रहा, ठीक है, मतलब ये इस तरीके का मूव है जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं करता। अगर आप थोड़ा सा इस तरीके पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट करके फिर, तो ये मूव सस्टेनेबल मूव होता है, ये तेजी जो होती है अच्छी तेजी होती है, ठीक है। तो आई वांट कि हो सकता है वो यहां तक आ जाए, ठीक है, और आता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या होगा, यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है, ये लेवल की ट्रेंड लाइन जो है ना, वो आपको अभी मैं बस इसको बना रहा हूं, जैसे मैंने आज ट्रायंगल बनाया था उसी तरीके से मैं आपको बना रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे चाहिए कि अगर वो यहां पे आ जाता है ना, तो ये हमारा गोल्डन एरिया बन सकता है, ठीक है, हमारा बेस बन सकता है, उसके बाद एक तेजी बड़ी बन सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये मेरे साथ मुझे लगता है कि मार्केट को ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है, ये वाली बात है। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अपने को कोई ऐसी दिक्कत वाली बात दिख नहीं रही है, सही है, मतलब बेस की कमी है, बाकी सब ठीक है ना। एक बेस अपने को छोटा मोटा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पर है, ठीक है, जो कि आपका 58,500 58,600 के बीच में। तो आ जाओ भाई, अगर यहाँ तक आते हो तो वेरी गुड है, कहीं को टेंशन वाली बात नहीं, फिर दोबारा से हम यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जा सकते हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा क्या प्लान रहेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो बिल्कुल वही टाइम है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से कंसोलिडेशन किया है आज भी। यहाँ पे भी देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है आपको, है ना, बहुत प्यारा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो एक प्यारा सा शोल्डर बनाया, दिस इज जो क्लियर हेड और दिस इज जो शोल्डर नंबर 2, इस तरीके से ऊपर जा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, प्यारी सी ट्रेंड लाइन भी दिख जाएगी आपको, जो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये चीज दिख रही है ना, कितनी शानदार ट्रेंड लाइन है, एक शार्प ट्रेंड लाइन जो है बनी हुई है। अब क्या है, यहां से मार्केट क्या कर सकता है, घूम सकता है, ब्रेकआउट देता है, देन ओनली हम ऊपर की साइड से सोचेंगे कहां तक जा सकते हैं, 60,000 60,200 250 तक का एक मूव हम देखने को मिल सकता है। रिटेस्टिंग करके जाएगा, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। नीचे की साइड मूव कब आएगा, जब ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप कितना तगड़ा सपोर्ट है, ये इसका ब्रेकडाउन देंगे, देन ओनली हम नीचे के बारे में सोच सकते हैं, जो कि मार्केट को कहां तक लेके जा सकता है सर, वो हमें मार्केट जो है, हमारा जो मार्केट है वो इस लेवल तक, ठीक है, इसको समझ लो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 59,500 तक का एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है।
सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।